उसके नज़दीक इमरान खान अपनी सक्सेस स्टोरी कंप्लीट कर चुका हो कि जब वो इस दुनिया से जाए तो लोगों के दिलों में इतना जिंदा हो कि उसको भुलाना बहुत मुश्किल हो जाए। जब फातिमा जिन्ना की जगह कायद आज़म जिंदा होते हैं और वो अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ते तो हार जाते हैं ना। उस बंदे को एक बानी पाकिस्तान की कब्र की हया ना आए जिस कौम को, तो उस बंदे की क्या हया करेगा। इतनी बड़ी मूवमेंट चली थी कि भुट्टो का नाम गाली था, तो अब आप खत्म नहीं कर सकते। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान को देने के लिए एक लफ्ज नहीं, इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ इमरान खान से भीख मांगती है। ये 9 मई के बाद ये सब कुछ हुआ है। तो ये जो पेट्रोल पंप की लाइनों की आप बात करते हैं, ये तो हमेशा मुनाफिक कौम रही है। इसने कब इनकलाब लेके आए हैं? और जब आपने बहुत शुरुआत की पाकिस्तान की जो दौर था, आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया, लेकिन जो आज का वक्त है, मैं ज़रा चाहूँगी कि हम ज़रा गुफ्तगू को इमरान खान साहब के हवाले से भी, क्योंकि जो यूथ है वो सुनना चाहती है, वो जानना चाहती है, और आपके पॉडकास्ट में, आपकी वीलॉग्स में जो है वो आप जो करंट पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान है, आप एक बहुत गहरी नज़र रखते हैं। हमने बात की कि पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद नहीं है, कैसे कंट्रोल्ड है, क्या सारी चीज़ें हैं। एक सवाल तो ये कि क्या हमारी जो अब की जनरेशन है या जो हमारी अब की यूथ है, क्या इसको हम वही दिखा सकते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं? नंबर 1 ये, क्योंकि सोशल मीडिया और इतने सारे टूल्स आ गए हुए हैं कि लोगों को बहुत कुछ पता चल जाता है। दूसरा, इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान साहब को किस तरह से याद रखा जाएगा? एक कामयाब लीडर के तौर पे आप समझते हैं, या फिर एक ज़ायाशुदा मौका? देखिए, हर आदमी जो है उसने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ आइडियलिज्म होता है कि उसने क्या बनना है। एक खिलाड़ी का होता है, एक सियासतदान का होता है, एक अदीब का होता है, एक शायर, सबका होता है। एक आम आदमी का होता है तो उसने शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, मर जाना है। इमरान खान जो है उसकी जिंदगी के जो आइडियलिज्म बनता है, उसके नजदीक इमरान खान अपनी सक्सेस स्टोरी कंप्लीट कर चुका हो। कोई शख्स ये चाहे कि मैं क्रिकेटर बनूं, तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होगी कि वो वर्ल्ड कप जीत के लाए। इमरान खान उस पेडेस्टल पे यूं खड़ा है। कोई शख्स लोगों की फलाह बहबूद के काम करना चाहे और सोचे कि मेरे फलाह बहबूद, तो उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर पाकिस्तानियों को दिया जो कि नाकाबिले यकीन था कि कैंसर हॉस्पिटल जो है दुनिया के तमाम डेवलपिंग वर्ल्ड में स्टेट स्पॉन्सरशिप के बगैर नामुमकिन था, उसने करके दिया। मतलब उसको ये कतन कोई अब इस तरह का रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये काम अपनी माँ के नाम पे नहीं किया। कोई शख्स एक बहुत बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कायम करना चाहे कि ऐसा इंस्टीट्यूशन के जिसकी एफिलिएशन जो इंटरनेशनल लेवल पे हो, वो उसने नमल यूनिवर्सिटी में करके देखी। ये तो उसके हो गए आम मेरे आपके तरह के लेवल के। पॉलिटिक्स में कोई भी शख्स आता है तो उसकी मैक्सिमम सूरत होती है कि वो एक वजीर आजम बने, क्योंकि सदर भी वो मकाम नहीं रखता जो कि वजीर आजम। ये हो गए आम। लेकिन इस वजीर आजम के इनके अलावा एक और चीज होती है कि जब वो इस दुनिया से जाए तो लोगों के दिलों में इतना जिंदा हो कि उसको भुलाना बहुत मुश्किल हो जाए। 1947 से लेके अब तक बगैर किसी तरदीद के ये कहा जा सकता है कि इमरान खान से पॉपुलर कोई लीडर पैदा नहीं हुआ। कायद आजम का मकाम मर्तबा हम उसको नहीं छेड़ते, वो मकाम मर्तबा अपनी जगह था, लेकिन कायद आजम के मकाम और मर्तबे के मामला यह है कि उसके अंदर भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में थोड़े से थे, लेकिन उसके बाद भी कायद आजम की शख्सियत इस तरह की थी कि वो हमारे लिए बहुत जाज़िब नज़र थी। लेकिन कायद आजम की शख्सियत का मुकाबला ये है कि उनकी बहन जब इलेक्शन लड़ी थी तो हार गई थी और हमने हरवा दिया था। आप मुझे बताएं, अगर फातिमा जिन्ना की जगह कायद आजम जिंदा होते हैं और वो अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ते तो हार जाते ना, नहीं जीतते। जिस बंदे को एक बानी पाकिस्तान की कब्र की हया ना आए जिस कौम को, तो उस बंदे की क्या हया करेगा। लेकिन इमरान खान का मसला यह है कि इमरान खान इन जुल्फकार अली भुट्टो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ 1977 के 11 मार्च से लेके 6 जुलाई तक इतनी बड़ी मूवमेंट चली थी कि भुट्टो का नाम गाली था। भुट्टो
के गलियों बाजारों में गाली था। जिस दिन ज़ियाउल हक ने 6 जुलाई को पुट्टे कवर किया है, पाकिस्तान की कोई गली, कोई सड़क, कोई मकाम नहीं थी जहां लोगों ने मिठाइयां नहीं बांटी थी। फांसी तो बड़ी बात की बात है ना। तो ये लेवल था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त सुबह सरहद होता था, उसकी हुकूमत नहीं बनी थी उसकी। बलूचिस्तान में उसकी हुकूमत नहीं बनी थी, उसको हुकूमत दोनों की गिराई तोड़ी, ये सूरत हाल थी। इमरान खान, मैं बलूचिस्तान में 24 साल रहा हूं। पशीन एक जगह है जो कि कोयटा से आगे है, वहां जितना बड़ा जुलूस इमरान खान के हक में निकला है, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि बलूचिस्तान में भी जुलूस निकलते हैं। इस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस लेवल की उसकी पॉपुलैरिटी है। तो पॉपुलैरिटी भी इमरान खान की वो लेवल की है कि उसको अब आप खत्म नहीं कर सकते। एक उसके बाद इमरान खान उन लीडरों में से है कि जिसके साथ आपके पास नेगोशिएशन में चॉइस ही कोई नहीं है। इमरान खान को देने के लिए है ही नहीं आपके पास कुछ। मसलन आप उसको कहते हैं हम तुम्हें वजीर आज़म लगाते हैं, वो कहेगा मैं तो पहले बन चुका हूं। आप उसको कहते हैं कि हम तुम्हारी मिलों को और तुम्हारे कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, वो कहते हैं मेरा मिल और कारोबार में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आप उसको कहते हैं कि हम तुम्हारे खानदान को भी आइंदा से पक्का करते हैं कि वो बारियां ले सकेंगे, वो यानी क्या नाम है, कासिम है ना, कासिम जो है वो बिलावल की जगह आ सकेगा। तो कहेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं। और आखिरी ये है कि हम कहते हैं कि हम तुम्हारी पार्टी को इंटैक्ट रखेंगे। वो कहते हैं सारी पार्टी छोड़ के चली जाए, मैं कल बाहर आऊंगा, दोबारा बना लूंगा। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान को देने के लिए एक लफ्ज नहीं, इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ इमरान खान से भीख मांगती है। खान साहब को आप बाहर आता हुआ कब देख रहे हैं? देखिए, या खान साहब के लिए कोई चीज इम्पोर्टेंट, ये पाकिस्तान की कौम के लिए इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान साहब बाहर आते हैं कि नहीं आते हैं। और दूसरी बात यह है कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान की कौम ने कुर्बानी नहीं दी, तो ये भी गलत बात है। 65,000 लोग हैं जो जिन पे मुकदमा चल रहा है पाकिस्तान, पंजाब में कोई शख्स सियासत में इसलिए नहीं आता कि उसके घर का दरवाजा तोड़ा जाए, उसकी बहन के कपड़े फाड़े जाएं, उसकी मां को जलील किया जाए। ये 9 मई के बाद ये सब कुछ हुआ है। घरों के फर्नीचर तोड़े गए। मैं ऐसे वाकयात, जब आज से कुछ अरसे के बाद बातें लिखी जाएंगी तो फिर लोग कहेंगे कि क्या हुआ था। तो एक कैफियत खौफ की है, और ये खौफ बड़ी 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 चीज होती है। ये किसी न किसी तरह लोगों ने दी है, जितनी कुर्बानी दे सकते थे उन्होंने दी है। ठीक, फिर 26 नवंबर, फिर 9 मई, फिर सारा कुछ। 9 मई के अंदर भी जो लोगों ने, तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि इमरान खान बाहर आ जाए। अगर आपने पाकिस्तान को एक ढंग के रास्ते पे चलाना है, और अगर आप नहीं लाना चाहते, आपकी मर्जी है, आप हेल्म अफेयर बैठे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, बाहर आ जाएंगे इक़्तिदार में तो नहीं आ पाएंगे, जो इस वक्त एक हाइब्रिड निजाम कहा जा रहा है या जो भी सिस्टम नहीं, है। मैं आपको बताऊं, दुनिया पूरी के अंदर जो है ना, ये अगर आप ये समझते हैं ना कि इस दुनिया के अंदर जो है सिर्फ ताकत ही का कानून चलता है। आपको ऐसा लगता है कि अगर खान साहब बाहर आएंगे तो वो इक़्तिदार में आएंगे दोबारा? जिस दिन वो बाहर आ गया उस दिन वो इक़्तिदार में आएगा। ये देखें ना, दुनिया पूरी के अंदर अगर आप ये कहते हैं कि हर जगह ताकत का ही कानून चलता है, तो ये तारीख का बहुत गलत सबक है। जहां जहां इनकलाब आए हैं, आप देखें ईरान में जब आयतुल्लाह और ख़ुमैनी, ये सब, ये तो आप पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त झंझोड़ रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि उनके नहीं लिए जोड़ने की बात नहीं कर कि रहा, मैं उनके, तारीख बयान कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये ऐसा लगता है कि ऐसा हो पाएगा? जो आप आवाम से इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए बेहतर है कि खान साहब बाहर आ जाएं, आप कह रहे हैं, तो क्या ऐसा होता हुआ आप देख रहे हैं? ऐसा मैं होगा? 1977 की मूवमेंट अपनी आंखों से देखी है। सर वो लोग, अब आप लगता है कि वो नहीं, जज्बा, लोग बल्कि आज के लोग ज्यादा खौफनाक है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मुझे उन्होंने गिरफ्तार करना था, मेरे 70 साल के वालिद को गिरफ्तार करके ले गए, मैंने जाके गिरफ्तारी दी। 77 के अंदर 3 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया था, फौज आ गई थी। लोग यूं सीना तान के खड़े हो गए थे यहाँ पर, गोली चलाओ। और सब अब हमारे यहाँ पेट्रोल कहाँ तक पहुँचता है? लोग बजाय के एहतजाज करने के अपनी गाड़ियों में पेट्रोल फ्यूल करवाने भर जाते हैं। उस वक्त भी ऐसी था। देखें, इनकलाब कंफर्ट वाला बंदा नहीं लेके आता जिसके पास 55 लाख की गाड़ी होती है। इनकलाब वो लेके आता है कि जिसके पास गाड़ी नहीं होती, जो आज बस में बैठता है तो 5 रुपए किराया देता है, तो अगले दिन 7 रुपए देता है, वो लेके आता है।
तो ये जो पेट्रोल पंप की लाइनों की आप बात करते हैं, ये तो हमेशा मुनाफिक कौम रही है। इसने कब इनकलाब लेके आए हैं? जो गाड़ियों की लाइनें लगती हैं, ये तो वो लोग हैं कि जिनको इमरान खान छोड़, इमरान खान के इनके ये वो लोग हैं कि जिनको अगर अगर आम जो है 500 रुपए किलो बेचे जाएं, तो अगले दिन 700 रुपए हो जाते, ये खरीद के ले आएंगे, यार ले आओ जल्दी जल्दी, कहीं और महंगे ना हो जाए। तो वो लोग हैं। खान साहब का कोई मुतबादिल आपको नहीं लगता पाकिस्तान में, जो पॉपुलैरिटी उनको है, झूठ अभी जैसे तक उनको तो कोई कोई नहीं, नहीं अभी है? तक तो कोई नहीं। देखिए होप 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 देखिए, एक बात तो यह है कि वो इकबाल का बड़ा वो शेर है ना कि अपना उम्र हा दर उम्र हा दर काबा बुतखाना मीन हालत हयात, कि जिंदगी जो है ना काबा और बुतखाना में एक उम्र तक रोती रहती है, तब जाके कोई एक शख्स पैदा होता है, आसानी से पैदा नहीं होता। आप मुझे बता दें ना, आप 1947 से खेलते चले आ रहे हैं क्रिकेटर, क्यों नहीं पैदा हुआ? क्यों शौकत खानम ने किसे बनाया? क्यों नमल यूनिवर्सिटी किसी ने बनाई? सारी जिंदगी में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जुल्फिकार अली भुट्टो वहां जाके बोले हैं, क्यों किसी ने जाके तो इस्लामिक फोबिया का, जो आप सोचें कि इतनी बड़ी बात है कि आप गुज़श्ता तकरीबन 1945 से एक बात कहते थे, हॉलोकॉस्ट, कि यहूदियों पर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है, इसलिए हॉलोकॉस्ट की बात होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में कहा जाता था कि यहूदी मजलूम तरीन कौम है और वाहिद मजलूम तरीन कौम है। एक आवाज उठी कि नहीं, मुसलमान भी मजलूम है, और उसने वकालत दिन बनवाया इस्लामोफोबिया का। तो ये उनको अच्छा नहीं लगता। इमरान खान का मसला यह है कि इमरान खान के साथ वही है। अब मैं अपनी मिसाल तो नहीं दूंगा इस मसले में, लेकिन कि मैं यहां भी बहन हूं और बाहर भी बहन, इमरान खान यहां भी बहन है, बाहर भी बहन है। इमरान खान कल बाहर आ जाए, अगर इंटरनेशनल ताकतें इमरान खान को लाना चाहें बाहर, इसकी नहीं लाना इस ये पूरी एक जो है वो एक लंबी एक डिबेट है, एक गुफ्तगू है, और ये सब अपना इनसाइट सामने रख रहे हैं। कॉर्निशियस इसके ऊपर आई एम श्योर कि एक जरूर बनती है। और सब लास्ट मैसेज हमारे देखने वालों को क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? लेकिन एक बड़ी अहम तरीन बात है, हम इस वक्त एक ऐसी हालत से गुजर रहे हैं जो कुरान की एक आयत के मुताबिक है। अल्लाह तबारक तआला एक दफा फरमाते, फलम्मा नसू मा ज़करुल्लाह, जब तुम देखो कि किसी बस्ती के हुक्मरान जो हैं, साहिब हैसियत ताकतवर लोग जो हैं, हमारी बातों को भूल जाते हैं। भूलने का मतलब है कि जुल्म करते हैं। अल्लाह के यहाँ जुल्म सबसे बड़ी खौफनाक चीज़ है। अल्लाह ने हज़रत मूसा को फ़िरौन के पास भेजा था, कहा जाओ इन्नहु तग़ा, ज़ालिम हो गया। और उसको ये नहीं कहा था कि जाओ फ़िरौन को मुसलमान बनाओ, तो उसको बोलो इरसल माना बनी इसराइल को आज़ाद कर, क्योंकि इस्लाम अल्लाह के यहाँ हकीकी आज़ादी के बगैर दीन से इतना नाफज नहीं होता। तो अल्लाह कहता है कि जब ये हालत आ जाए, तो फिर अल्लाह कहता है कि हम अब्वाबम लिकुल्ली शै, हम उन हुक्मरानों के ऊपर तमाम चीज़ों के अब्वाब खोल देते हैं। हम उनकी ताकत में इजाफा करते हैं, उनकी कुव्वत में इजाफा करते हैं, उनके यहाँ मसाइल, वो समझते हैं कि इस वक्त दुनिया में उनको कोई देख नहीं सकता, बिमा फरेहू, वो खुश हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, समझते हैं जिस जगह चाहे जिसको चाहें। अल्लाह कहता है फिर जब हम उनको पकड़ते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हम उसे उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए। अपना फीडबैक लाजमी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।